तो हे हेलो गाइस, कैसे सब लोग। आज के में गाचा गुचा के एपिसोड नंबर 3 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो काफी अच्छी होने वाली है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं आपका दोस्त काने की बात। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के। पहले से मैं बताते हैं कि पर्सन जो होता है वो काफी ज्यादा शौक में होता है कि इंजन ने मुझे कॉन्टेक्ट किया है। ये तो काफी ज्यादा रेयर मूवमेंट है यार। तो इंजन बोलता है मैंने एक नेचुरल टैलेंट को फाउंड किया है, और ये सब जो हुआ था ना नोमैस लैंड के अंदर हुआ था। और मुझे बाद में पता चला कि उसके पास पावर्स भी है, और मैंने इसके जैसा बंदा आज दिन तक कभी नहीं देखा। और मैंने उसको रेस्क्यू इसलिए करा ताकि मैं उसको क्लीनर बना सकूं। जब मैं यहाँ से फ्री हो जाऊंगा मैं तुम्हें उसको इंट्रोड्यूस भी कर दूंगा। रूडो जो होता है काफी ज्यादा गुस्से में आता है और बोलता है मैंने अब तक डिसाइड नहीं किया कि मैं क्लीनर को ज्वाइन भी करूंगा। तो इंजन बोलता है तुमको लगता है कि तुम भी मना करने की हालत में हो। रूडो जो होता है फिर से गुस्से में बोलता है मैंने तुमको बोला है ना वापस जहाँ से आया वहीं पे जाऊंगा। तो अपन तभी देखते हैं जो डॉक्टर होता है वो उसके मुंह पे आ जाता है। उससे बोलता है तुम लकी थे जो तुम बच गए किड। तो रूडो उससे पूछता है ये कौन है ये बूढ़ा इंसान। तो डॉक्टर बोलता है अगर तुम उस एयर को और ज्यादा ब्रीथ करते तो तुम मर ही जाते वहां पे। और फिर वो डॉक्टर बोलता है कि तुम इसलिए उस इंसान को थैंक यू करो जिसने तुम्हें बचाया। तो इंजन जो होता है वियर्ड फेस बना के बोलता है कि हाँ तुम मुझे थैंक यू बोलो किड। और रूडो सिंपली उन सबको बोल देता है एशहोल। तो फिर अपन देखते हैं कि सीन चेंज होता है और अपन को दिखाया जाता है रूडो जो है बर्गर खा रहा होता है। तो इंजन उससे बोलता है कि तुम्हारी एपेटाइट तो काफी अच्छी है। और इंजन ये इसलिए बोलता है कि उसने थोड़ी देर पहले वो गार्बेज वाला फूड भी खाया था। तो रूडो जो होता है वो मन में सोच रहा होता है कि मैं तो सोचा था यहाँ पे सब कुछ ट्रैश से होगा, पर यहाँ पे तो रियल सिटीजन से और यहाँ पे तो रियल फूड भी है। फिर इंजन उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। तो रूडो बोलता है मेरा नाम रूडो है। इंजन सिंपली उसको रिप्लाई करता है अच्छा नाम है तुम्हारा। फिर इंजन बोलता है मैं तुमको यहाँ की लाइफ के बारे में समझाता हूँ। तो बोलता है इस ग्राउंड में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रैश ही जो है वो बिल्ड होता है, कुछ में जो इमोशन होता है जिसे कि हम अनीमा बोलते हैं। अनीमा जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और जिसके जो है वैरायटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और उनमें से जो एक कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि ट्रैश बीस्ट का बर्थ होना। और ट्रैश बीस्ट जो है वो ह्यूमन को अटैक करते हैं और जनरली वो जो है वो ड्रम्प एरिया के बाहर रहते हैं, और वो टाइम टू टाइम सिटीज के अंदर भी आते जाते रहते हैं। फिर वो बोलता है अपन पूरी सिटी को मजबूत क्यों नहीं बना देते। तो इंजन बोलता है ह्यूमंस का नेचर ही ऐसा है कि अपन ज्यादा देर तक बंधे हुए नहीं रह सकते। तो रूडो बोलता है कि हाँ मेक सेंस। और फिर इंजन बोलता है मैंने जैसे कि तुमको बोला कि रेगुलर वेपन जो है वो ट्रैश बीस्ट पे वर्क नहीं करते हैं, और उनका जो कोर है वो अनीमा से बना हुआ होता है, और तुम्हारे जो ग्लव्स है वो उनको बीट कर सकते हैं। तो रूडो जो होता है मन में सोच रहा था ये कैसे कर सकते हैं। तो इंजन उसको एक्सप्लेन करता है कि जिस तरीके से एक शेफ जो है अपने नाइफ को रखता है और एक राइटर अपने पेन को रखता है, उसी तरीके से अगर अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को लॉन्ग टाइम तक उसकी केयर करेंगे तो उसके अंदर अनीमा आ जाता है। और इसी तरीके से ऑब्जेक्ट को हम वाइटल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ट्रैश बीस्ट के अनीमा को डिफीट करने के लिए हमको अनीमा की ही जरूरत पड़ेगी, और वो भी वाइटल इंस्ट्रूमेंट का। पर ऐसे बहुत सारे जने नहीं है जो कि वाइटल इंस्ट्रूमेंट की पावर को यूज कर सकते हो। तो रूडो बोलता है हाँ मैं उनमें से एक जना हूँ जो पावर यूज कर सकते हैं। तो इंजन बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो। तो रूडो जो होता है मन में सोच रहा होता है कि कैरेक्टर जो था वो सही था। फिर इंजन बोलता है मैं तुमको सिंपल तरीके से बताऊं तो क्लीनर जो है वो एक गैंग है जो कि ट्रैश बीस्ट को रास्ते से हटाती है। फिर रूडो बोलता है तुमने इसलिए मुझे रेस्क्यू किया। और फिर रूडो बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी गिल्ड को ज्वाइन कर लूंगा तो क्या तुम मेरे को सिखाओगे कि किस तरह से मुझे वापस ऊपर जाना है। तो इंजन बोलता है मुझे भी आइडिया नहीं है कि ऊपर किस तरीके से वापस जाना है। तो रूडो जो होता है काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, तुमने तो बिल्कुल एक्ट किया था कि तुमको सब कुछ पता है। तो इंजन बोलता है मैंने कभी भी नहीं बोला ऐसा कि मुझे पता है, तो हमारा बॉस है उसको शायद इसके बारे में पता होगा। फिर रूडो बोलता है मुझे हाँ तुम्हारे बॉस से मिलना पड़ेगा अब तो। इंजन पूछता है तुमने किसने तुमको ग्लव्स दिए। रूडो बोलता है मेरे डैड ने, और ये जो ग्लव्स है ये आखिरी चीज है जिनसे मैं अपने डैड को रिमेंबर कर सकता हूँ। तो इंजन बोलता है हाँ ठीक है, तो इसी वजह से तुमने अपने थिंग का इतना ज्यादा केयर किया है। जब कोई पर्सन तुम्हारे लिए मैटर करता है तो तुम उसकी चीजों की केयर भी करनी चाहिए। और ये जो है काफी अच्छे ग्लव है, उनके अंदर सोल भी है, तुम इसको बिल्कुल केयर के साथ रखना। फिर अपना रूडो जो होता है वो चीज इमेजिन करने लगता है जब उसको पहली बार ग्लव्स मिले थे। फिर अपन देखते हैं जो इंजन है वहां से जा रहा होता है क्योंकि उसको एक कॉल आ जाता है और वो चले जाता है। तो फिर रूडो जो होता है वो बोलता है कि इंजन, और रूडो जो होता है उसको सॉरी बोल रहा होता है जो भी उसने अब तक किया। और इंजन जो होता है उसको मनी दे देता है और बोलता है उसको कि ज्यादा स्पेंड मत करना। और इंजन बोलता है ये सब जो मनी है मैंने तुम्हारे क्लोथ्स को सेल करने के बाद मुझे मिली, और इसी मनी से मैंने तुम्हारे ट्रीटमेंट और फूड के अंदर पे किया। तो रूडो जो होता है काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हारी एस को किक कर दूंगा। फिर इंजन उससे बोला तुम्हें काफी ज्यादा टाइम लग गया सब नोटिस करने में, और इंजन उससे बोलता है तुम यहीं पे वेट करना, तुम तुम्हारे ट्रेनर से मिलने वाले हो। फिर अपन देखते हैं कैट जो होती है वो रूडो के मनी को लेकर भाग जाती है, और रूडो जो होता है उसको पकड़ रहा होता है। फिर अपन रूडो जो होता है भागते वक्त एक स्टिक को ग्रैब कर लेता है और स्टिक से जो होता है उस कैट को पकड़ लेता है। और फिर अपन देखते हैं स्टिक जिसकी होती है वो लड़का वहां पे आ जाता है और उससे बोलता है कि स्टिक मुझे वापस कर दो। पर रूडो को लगता है कि मनी की बात कर रहा है, तो रूडो बोलता है ये मेरे हैं। तो लड़का बोलता है कि मैं मनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस स्टिक की बात कर रहा हूँ। रूडो जो होता है उस स्टिक को डम बोल देता है। तो लड़का जो होता है गुस्से में आ जाता है और उससे जबरदस्ती वो स्टिक ले लेता है। और फिर रूडो बोलता है इस बंदे के साथ क्या रॉन्ग है भाई। और फिर रूडो जो होता है उसकी एम्बलम को नोटिस कर ले जो कि एकदम इंजन जैसा होता है, और उस पर्सन को ऐसा लगता है कि रूडो जो है उसका ट्रेजर को स्टील करने के लिए आया है, क्योंकि उसके लिए जो अपनी स्टिक होती है वो ट्रेजर से कम नहीं होती है। और रूडो जो मन में सोच रहा होता है ये क्लीनर है क्या। और फिर अपने उसकी स्टिक जो होती है वो एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट होती है जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और वो बंदा बोलता है लगता है मैं तुमको एक लेसन सिखाना पड़ेगा मुझे। और फिर अपने वो जो पर्सन होता है वो रूडो के ऊपर अटैक कर देता है, और फिर वो कहता है कि तुम किसी का ट्रेजर भी चुरा सकते हो क्या, तुम्हें पता भी है इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। और फिर वो बंदा जो होता है वो रूडो का नाम बोलता है, और रूडो जो होता है शॉक हो जाता है कि तुम्हें मेरा नाम पता है। फिर रूडो बोलता है तुम क्लीनर हो क्या। फिर वो बंदा हाँ मुझे इंजन ने बताया तुम्हारे बारे में। वो बंदा फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है कि मैं जो हूँ मैं ऑक्टा क्लीनर के साथ हूँ, और वो बंदा फिर अपना नाम बताता है मेरा नाम जो है ज़ेनका निंजिकू है, और इंजन ने मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए अपॉइंट किया है। और वो बोलता
बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को इतना बेसिक से कभी स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर वो बोलता है तुम्हें किसी पर्सन की चीजों को स्टील नहीं करना चाहिए। फिर रूडो बोलता है कि मैंने इसका यूज इसलिए किया ताकि मैं कैट से अपनी मनी को वापस ले सकूं। तो ज़ेंका जो होता है वो रूडो से बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें सही से रेज नहीं किया। तो रूडो जो होता है वो बोलता है इस बेवकूफ को कुछ भी नहीं पता है और ये कैसे रेक्टो को इंसल्ट कर सकता है। और फिर अपन सीन चेंज होता है और वो रेक्टो को दिखाया जाता है और वो रूडो से कह रहा होता है कि अगर तुम चाहते हो कि कोई बंदा तुम्हारी बातों को सुने तो तुम्हें झुकना सीखना पड़ेगा। और फिर अपन फिर से सीन चेंज होता है, अपन को रूडो को दिखाया जाता है और वो बोलता है कि फिर रूडो बोलता है कि हाँ मुझे दूसरे लोगों की भी फीलिंग्स के बारे में ध्यान रखना चाहिए। और इसे ऐसा लगता मैंने इसका कुछ ऐसा ले लिया जो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट था और इसी की वजह से मुझसे गुस्सा है और कोई अगर मेरे ग्लव्स भी ले लेगा तो मुझे भी ऐसा ही लगेगा। फिर रूडो बोलता है कि हाँ मेरा ये इरादा नहीं था और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे लिए ट्रेजर के बराबर है। और फिर रूडो से सॉरी बोलता है। तो ज़ेंग जो होता है उससे बोलता है हाँ तुमने मुझे वापस दे दिया तो ठीक है अब। फिर रूडो बोलता है सॉरी। तो ज़ेंग बोलता है कि ये मेरे लिए ट्रेजर है और इसी वजह से मैंने अपना टेम्पर खो दिया था। और ज़ेंग भी सॉरी बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें डरा दिया सॉरी। फिर रूडो सोचता है कि अरे पहली बार हुआ ऐसा कि मैंने किसी फाइट को रोका है और रेक्टो जो था वो बिल्कुल सही था यार। तो ज़ेंग बोलता है तुमने क्लीनर को ज्वाइन किया है ना और उसको बोलता है कि चलो साथ में काम करते हैं। और ज़ेंग उससे पूछता है कि अच्छा ये तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। और ज़ेंग पूछता है तुम इससे क्या करते हो। तो रूडो को पता नहीं होता है तो वो सिंपली बोल देता है कि ये ग्लव्स है। और ज़ेंग जो होता है उसके ग्लव्स को देख रहा होता है और रूडो बोलता है कि अरे तो पूरा डिफरेंट पर्सन हो चुका है यार अब तो। और इसी की वजह से जो एक स्माइल भी कर रहा है। फिर बंदे रूडो को जो है रेक्टो की एक और बात आ जाती है और रेक्टो ने उसको स्माइल फिक्स करने के लिए कहा था। और फिर रूडो बोलता है कि एक स्माइल इतना डिफरेंसली आती है क्या। और वो खुद से ही पूछ रहा होता है कि क्या मैं स्माइल कर सकता हूँ क्या। और मैंने इसकी काफी ज्यादा प्रैक्टिस भी करी है और इसकी वजह से मैं अब कर भी पाऊंगा स्माइल। तो ज़ेंग पूछता है तुमने किस वजह से क्लीनर को ज्वाइन करा। तो रूडो जो होता है वो काफी हार्ड ट्राई करता है स्माइल करने का पर वो एक वियर्ड फेस बना देता है। और रूडो बोलता है मैं जब तक यहाँ पे रहूंगा जब तक जो मुझे चाहिए वो नहीं मिलता। तो ज़ेंग जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में जाता है और बोलता है तुम्हारा ये क्या एक्सप्रेशन है भाई, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या। और रूडो बोलता है मुझे समझ में नहीं आया तुम मैड क्यों हो गए और ये जो थी मेरी बेस्ट स्माइल थी जो मैंने आज दिन तक करी है। तो ज़ेंग बोलता है ये किस दुनिया में ये स्माइल होती है भाई। और ज़ेंग बोलता है इससे बुरी चीज तो मैंने आज दिन तक नहीं देखी। तो रूडो जो होता है अपने मन में सोच रहा था कि क्या ऐसा क्या गलत किया मैंने कि शायद मैंने अपनी आंखों को कुछ ज्यादा ही वाइड कर दिया था, मुझे अपने लिप्स को बंद करके इस बार ट्राई करना चाहिए। रूडो जो होता है फिर से एक बार ट्राई करता है पर इस बार तो पिछली बार से भी ज्यादा फनी होती है। तो ज़ेंग उससे कहता है तुम पागल तो नहीं हो क्या। तो ज़ेंग उससे कहता है तुमको क्या लगता है तुम एक जोकर हो क्या। तो रूडो जो होता है उससे बोलता है अरे ये तो मेरी लाइन थी। तो रूडो बोलता है मैंने ऐसा क्या गलत कर, मैंने सिर्फ एक बेसिक सी कॉन्वर्सेशन में बस स्माइल ही तो किया है। तो इंजन उससे बोलता है तुमको क्या लगता है तुम एक 30 मार खान हो क्या जो इंजन ने तुम्हें नेचुरल बोला था इसकी वजह से। और इंजन बोलता है हम लोग जो है इतना खतरा लेके वहाँ पे लाइन पे खड़े हुए और हम लोग जो है हर दिन हमारी लाइफ को डेंजर में रखते हैं और तुम जो हो सिर्फ मदद कर रहे हो जब तक यहाँ से चले नहीं जाते और तुम जो हो किसी कॉन्वर्सेशन के बीच में भी सीरियस नहीं रह सकते तो तुम। और फिर मैंने रूडो को जो है वो रेक्टो की बात आ जाती है कि तुमको इस पूरी दुनिया को चेंज करना है। और रूडो से कहता है तुमने क्या बोला अभी। और रूडो बोलता है कि मैं काफी ज्यादा सीरियस हूँ और मैं अपना 100% दूंगा और तुम ये सब ट्रैश मत बको। और ज़ेंग बोलता है कि मुझे समझ में आ गया तुम ऐसे नहीं समझोगे और अपने दोनों जो होते हैं अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो ज़ेंग बोलता है मुझे ऐसा लगा था तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट जो है वो ग्लव है। तो ज़ेंग बोलता है वेट अरे अच्छा तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को बदल सकता है और तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को बदल सकते हो जिसको तुम टच करते हो। अच्छा अब मुझे समझ में आया उसने तुम्हें नेचुरल टैलेंट क्यों बोला था। फिर ज़ेंग बोलता है अगर तुम्हारे पास नेचुरल टैलेंट भी है तो अभी क्या हुआ पर तुम मेरे से मीडियोक्रिस्ट को बीट नहीं कर सकते। फिर अपने ज़ेंग का जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है वो रूडो के पैर पे आके गिर जाता है और रूडो बोलता है ये ऊपर से कैसे आया। और फिर अपने दोनों एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं और रूडो जो होता है उसके अटैक को डॉच कर रहा होता है और कुछ नहीं कर पाता है वो। और ज़ेंग बोलता है कि तुम्हें इससे ज्यादा तेज होना पड़ेगा नेचुरल टैलेंट और तुम्हारा जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट है यही एक स्पेशल थिंग है तुम्हारे अंदर और मेरी जो है सिर्फ एक स्टिकी है। और फिर अपने रूडो जो होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है उसके फेस पे एक मार्क छोड़ देता है पर ज़ेंग जो होता है वो रूडो के ऊपर मार देता है। फिर अपने ज़ेंग जो होता है उसके फेस पे कुछ लगा होता है वो उसे स्मेल करता है और स्मेल करने के बाद वो काफी ज्यादा वियर्ड फेस बनाता है और उसको कहता है तुमने प्लंजर को यूज किया। तो मैं आपको बता दूंगा प्लंजर बेसिकली वो चीज होती है जिससे अपन टॉयलेट को क्लीन करते हैं। और रूडो जो होता है बोलता है मुझे कोई भी आइडिया नहीं तुम क्या बात कर रहे हो और मैं तुम्हारा बदला चुका के रहूंगा। और फिर अपने ज़ेंग जो होता है उससे भाग रहा होता है। रूडो बोलता है इससे ऐसा क्या गलत हो गया इतना घबरा क्यों गया ये इंसान। तो रूडो जो होता है वो बोलता है अरे ऐसा क्या है इस थिंग के अंदर पर ये तो अच्छी वर्क कर रही है। फिर अपने रूडो उसका पीछा कर रहा था और वो बंदा बोलता है टाइम आउट टाइम आउट और ज़ेंग उससे बोलता है कि तुम इसे स्विंग करना बंद करो और अपन वो लोग वहाँ पे भाग रहे होते हैं। गाइस लिटरली बता रहे सीन बहुत फनी था मैं हंसते हंसते बोल रहा हूँ। फिर ज़ेंग बोलता है कि मैंने तुमको बोला ना मुझसे दूर रहो। और फिर अपन देते हैं कि वो लोग सिटी के बाहर आ जाते हैं और सिटी के बाहर जो होता है रूडो एक जंप करके उसके ऊपर उसको गंदा कर देता है और वो बंदा जो होता है और ज़ेंग जो होता है वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। और फिर अपन सीन चेंज होता है अपन को कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इंजन जो होता है ड्राइव कर रहा होता है। और फिर अपन इंजन जो होता है उन लोगों के पास आके गाड़ी को रोकता है और बोलता है कि तुम लोग इतनी जल्दी दोस्त भी बन गए। और फिर अपन इंजन जो होता है काफी ज्यादा हंस रहा होता है इन सब मैटर को सुनने के बाद और वो इतना ज्यादा हंस रहा होता है और बोलता है तो इतने सब मैटर को प्लंजर से क्लीन करा। और ज़ेंग बोलता है मैं इससे ज्यादा बदनाम कभी नहीं हुआ। और रूडो जो होता है वो काफी ज्यादा शॉक में जाता है कि मैं पूप से फाइट कर रहा था इतने टाइम से और मेरे अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस भी था। और इंजन हंस रहा होता है कि तुमने उसके ऊपर पूप फेंकी थी और इंजन हंसी रहा होता है फिर। और ज़ेंग बोलता है कि स्टॉप
अब तो रुक जाओ तुम। तो इंजन बोलता है इससे बुरी फर्स्ट मीटिंग तो आज दिन तक किसी की नहीं होगी। और ये जो पर्सन तुम्हारा ट्रेनर होने वाला है, और जैंग जो है मोस्ट स्किल पर्सन है हमारे यहाँ पे जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करने में, और ये जो है तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखा सकता है। और जैंग जो होता है वो मन में सोच रहा होता है कि इंजन ने मुझे ऐसा बोला कि मैं सबसे ज्यादा स्किल पर्सन हूँ। और इंजन बोलता है तुम कब आई रियो? और रियो जो होती है उससे बोलती है मैं क्यूरियस हो चुकी थी। और फिर रूडो से पूछती है कि तुम रूडो हो? रूडो जो होता है यस बोलता है और सोचता है मन में कि ये क्लीनर है क्या। तो रियो जो होती है उसके बाल को टच कर रही होती है और बोलती है तो कुछ अलग ही चीज है, तुमने इसको डाई किया है क्या? पर तो एकदम नेचुरल फील हो रहा है यार। और रूडो जो होता है मन में सोच रहा था कि एक वुमन मेरे बालों से खेल रही है और ऐसी लाइफ है क्या ग्राउंड के अंदर। और इंजन बोलता है अब जो नेक्स्ट स्टॉप होम है क्लीनर HQ। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं मिलता हूं आपको फिर से एक नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन गुड बाय एज ऑलवेज।